पिछले साल ईरान में महसा अमीनी की हिजाब ठीक तरह से न पहनने को लेकर गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने का मुद्दा कुछ इस तरह से गरमाया कि अभी तक शांत नहीं हुआ। ये आंदोलन अब इस स्तर पर पहुंच चुका है कि न सिर्फ ईरान की महिलाएं बल्कि दुनिया भर की महिलाओं ने अपने हक में आवाज उठाना शुरू कर दिया है। दुनिया भर की महिलाएं अलग अलग माध्यम से हिजाब के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। महिलाओं को जो हिजाब के अंदर दबाकर बांधकर रखने की ये जो रीति चली आ रही है, इससे आजाद होने के लिए आवाज उठा रही हैं। खुली हवा में सांस लेने के लिए अब सब कुछ कर गुजरने को तैयार नजर आ रही हैं। महिलाओं का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ऐसा कि लग रहा था मानो महिलाओं के प्रदर्शन पर झुक गई है ईरानी सरकार, क्योंकि ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंटाजेरी की तरफ से पिछले साल के अंत में ही कह दिया गया था कि ईरान की सरकार ने अब हिजाब की अनिवार्यता से जुड़े दशकों पुराने कानून को बदलने का फैसला लिया है। उन्होंने संसद और न्यायपालिका में इस मुद्दे पर काम करने का दम भरा था, लेकिन कोई ठोस आश्वासन अभी तक महिलाओं को दिया नहीं गया। इस बीच में कुछ ऐसे भी लोग सामने आ रहे हैं जो महिलाओं के लिए इस आजादी को अभिशाप मान रहे हैं। ईरान के एक मौलवी ने प्रशासन से मांग की है कि वो हर महिला का हिजाब पहनना सुनिश्चित करें, इससे पहले कि महिलाएं गर्मियों में बिना कपड़ों के घूमने लगे। जी, ये है मानसिकता महिलाओं के खिलाफ। जहां महिलाएं सिर्फ हिजाब पहनने का विरोध कर रही हैं, वहां इन जैसे मौलवी ये कह रहे हैं कि अगर हिजाब को अनिवार्य नहीं किया गया तो गर्मियों में यही महिलाएं बिना कपड़ों के घूमती नजर आएंगी। ऐसा अजीबोगरीब बयान देने वाले इन मौलवी साहब का नाम है मोहम्मद नबी मुसाविफर। इनका मानना है कि सरकार को हिजाब कानून को लागू करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौलवी मुसाविफर ने कहा है, हमें अपने धार्मिक मूल्यों का संरक्षण करना होगा, भले ही इसके लिए हमें कई बार अदालत जाना पड़े। लोगों और समाज सेवा करने वालों को बिना हिजाब वाले लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए। मौलवी के मुताबिक लोगों को गलत तरीके से हिजाब पहनने वाली महिलाओं को चेतावनी देनी चाहिए और उदासीन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो गर्मियों में बिना कपड़ों के सड़कों पर आ जाएंगी। और ये मौलवी साहब कोई पहले नहीं है जिन्होंने हिजाब को जरूरी बताने के पीछे कुछ इस तरह का तर्क दिया हो। इससे पहले भी पिछले महीने ही एक ईरानी इमाम ने तो देश में बारिश की कमी के लिए लड़कियों को दोषी ठहरा दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी मोहम्मद मेहदी हुसैनी हमदानी ने कहा था, हिजाब पहनने के नियमों को तोड़कर महिलाओं ने देश भर में बारिश की कमी पैदा कर दी है। जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं, उन्हें सजा दी जानी चाहिए। यही वो लोग हैं जो महिलाओं पर बंदिशें लगाते हैं, जो महिलाओं को लेकर अपनी कुंठित सोच को विकसित नहीं करते हैं। महिलाओं की आजादी को ऐसे ही तो लोग प्रतिबंधित करते हैं, जैसे महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उसका ठेका सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास है। ईरान में ये माहौल तब है जब साल 1983 से पहले हिजाब जरूरी भी नहीं था। जी, 1983 से पहले अनिवार्य नहीं था हिजाब। ये वो वक्त था जब पश्चिमी देशों की तरह ईरान में भी महिलाएं आजादी के माहौल में जीती थीं, लेकिन साल 1989 में इस्लामिक क्रांति आने के बाद सब कुछ बदल गया। इस्लामिक क्रांति ने अमेरिका समर्थित राजशाही शासन को उखाड़ फेंका और अयातुल्लाह खुमैनी ने गद्दी संभाली। अयातुल्लाह ने सबसे पहले शरिया कानून को लागू कर दिया और अप्रैल 1983 में ईरान में सभी महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य हो गया। अब मुल्क में 9 साल से ज्यादा की हर लड़की को हिजाब पहनना जरूरी है। टूरिस्ट को भी इस नियम का पालन करना होता है, इसके लिए बाकायदा एक टीम गठित है। महिलाओं पर नजर रखने के लिए गश्ते इरशाद। ईरान में महिलाओं पर नजर रखने के लिए साल 2005 में गश्ते इरशाद का गठन किया गया। ये एक तरह से पुलिस की टुकड़ी है जो शहरों में ईरान की महिलाओं पर नजर रखती है कि वो कानून के मुताबिक कपड़े पहन रही हैं या नहीं, या वो महिलाएं लगाए गए प्रतिबंधों का पालन कर रही हैं या नहीं। अगर कोई महिला नियमों का पालन नहीं करती है तो फिर सजा दी जाती है। महसा अमीनी ने इसी नियम को तो मानने में आनाकानी कर दी थी, हिजाब ठीक से नहीं पहना था, जिसके बाद अपनी जान से हाथ धोकर इस गलती की कीमत चुकाई। वैसे मौलाना मुसाविफर ने जिस तरह से महिलाओं की गर्मियों में कपड़े उतारकर घूमने की बात कही है, ये जो तर्क उन्होंने दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।